बच्चों देखिए, टेक्नोमेट्री ऊंचाई दूरी में मैंने क्वेश्चन बताए जिन जिन बच्चों ने पूछे। इसके बाद नया लेसन आपको स्टार्ट करते हैं, लेसन 1, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या? दो धनात्मक पूर्णांक a व b दिए रहने पर हम a बराबर b क्यू प्लस आर, 0 लेस देन आर इक्वल टू आर लेस देन बी को संतुष्ट करने वाली पूर्ण संख्याएं q और r ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात ऐसी संख्याओं का अस्तित्व है। अब ऐसी संख्याओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब जैसे आती है आपकी पहली एक्सरसाइज 1.1 में देख रहे हैं हम, हमारे पास फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट 135 हमारे पास मनोहर रे है। यदि आपके पास मनोहर रे के अलावा एनसीईआरटी रखे हों तो उसको भी कर लें। क्वेश्चन हम बताएंगे दोनों के, ठीक है। हिंदी मीडियम की मनोहर रे और इंग्लिश मीडियम की एचएम पब्लिकेशन मेरे पास है और आप एनसीईआरटी से करेंगे यदि तो हम उसके भी क्वेश्चन सारे बताएंगे। और वैसे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन जो है इन दोनों बुकों में हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट क्या है? 135 और दिया है 225। एचसीएफ ज्ञात करने की यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके आपको एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे छोटी संख्या क्या है? 135। तो आप 135 से भाग करें, उससे जो बड़ी हो क्या है? 225। भाग करेंगे 135 का 225 में, एक बार जाएगा 135, माइनस करेंगे 0, 12 में 3 गए 9, ये आया। अब देखिए जो बीच में लिखा है, ये जो बीच में लिखा है तो सबसे पहले लिखेंगे 225 बराबर, अब ये इसका और इसका गुणा 135 गुणित 1 प्लस नीचे क्या बचा? शेष 90, शेष फल आया। अब फिर इसको 90 से डिवाइड करेंगे 135 को, ये भी एक बार जाएगा, बचेगा क्या? 5 बचेगा, इधर बचा 4। अब इधर क्या लिखेंगे? बीच वाला, फिर वही बीच वाला पहले 135, उसके बाद किनारे किनारे का गुणा 90 इंटू 1 प्लस बचा क्या? रिमाइंडर आया 45। अब फिर पलट देंगे, फिर 45 को पलट देंगे, 90 इधर होगा, 45 2 जा क्या आया? 90, घटा देंगे कुछ नहीं 0। यहाँ क्या आया? इधर क्या लिखेंगे? ये बीच में क्या है? 90, तो 90 आएगा इधर। अब ये 45 और 2 का मल्टीप्लाई, 45 और 2 का मल्टीप्लाई प्लस 0। जब शेष फल 0 आ जाए तो प्रक्रिया बंद कर देंगे और उसके बाद जिससे भाग देने पे 0 0 आया है वही हमारा रिक्वायर्ड एचसीएफ होगा। क्या होगा? 45। इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन करने हैं। दोबारा समझ लीजिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? दो धनात्मक पूर्णांक a व b दिए रहने पर a बराबर b क्यू प्लस आर, जहाँ r क्या है? 0 लेस देन आर इक्वल टू आर लेस देन बी को संतुष्ट करने वाली पूर्ण संख्याएं q व r ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात ऐसी संख्याओं का अस्तित्व है। ये क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है और इसके आधार पर हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट का ए पार्ट, इसमें 135 एंड
25 का SCF निकालना है। कैसे करेंगे मैंने बताया, सबसे छोटी वाली संख्या से उससे जो बड़ी संख्या है भाग करेंगे, एक बार जाएगा, उसके बाद फिर इसमें माइनस करेंगे 90 आएगा, फिर इधर आ जाएंगे, जो बीच में लिखा 225 को इधर रखेंगे, 135 इंटू 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे, रिमाइंडर क्या आया था 90 तो 90 प्लस करेंगे। उसके बाद फिर आगे प्रोसेस को आगे और फिर चलाते रहेंगे, फिर 90 और ये 135 पलट यहाँ आएगा, फिर 90 का टेबल एक बार जाएगा, 90 बन जा 90 माइनस करेंगे 45 आएगा, फिर 45 को पलट देंगे, ये 45 से 90 को तो वो 2 बार जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा। इस तरीके से इधर क्या रखेंगे, बीच वाला रखते हैं 135, 90 इंटू 1 का मल्टीप्लाई और बचा कितना था 45, तो 45 यहाँ लिखा। फिर उसके बाद फिर बीच वाला 90 इधर और किनारे किनारे का गुणा करके इधर प्लस का 0 और जिससे भाग देने में 0 0 आ जाए वो हमारा क्या होता है, वही हमारा रिक्वायर्ड SCF होता है। अब बच्चों चलिए उसके बाद और बताते हैं, कोई अब बताते हैं आपको एक सी पार्ट इसका बताते हैं। सी पार्ट इसका देखिए, लेकिन B और C तो वही ऐसे ही हैं। B और C आप करेंगे, जब ना आए तो आप पूछेंगे और ऐसी कंडीशन में वीडियो रोक के आप नोट कर लेंगे। कुछ बच्चे ये कहते हैं सर बोर्ड से समझ नहीं आता है, तो आप अपने जो है फ़ोन क्वालिटी बढ़ाइए उसके वीडियो की, उसमें ऑप्शन फ़ोन में होता है क्वालिटी बढ़ाने का, तो आप क्वालिटी बढ़ा के देखिए, साफ साफ दिखाई देगा। बात समझ में आई बच्चों? अपने फ़ोन की जो है क्वालिटी बढ़ा के देखिए तो उसमें थोड़ा साफ दिखाई देगा। इसके बाद बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके 240 और 228 का SCF ज्ञात करें। ये भी 2 वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो जिसमें 3 वाला है, इसमें 3 संख्याएं हैं, तो आप क्या करेंगे? चलिए 3 संख्याओं वाले के लिए देखते हैं। नाइन टू सिक्स नाइन 7378 और क्या आएगा 7161 का SCF ज्ञात कीजिए। 92690738 और 7161 का SCF ज्ञात कीजिए। SCF ज्ञात कीजिए, SCF ज्ञात कीजिए। इसके लिए क्या करेंगे? देखिए बच्चों, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप सबसे बड़ी संख्या ले लें। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 92690। इससे थोड़ा छोटी कौन है? 7378। इससे आप डिवाइड करेंगे, 4 अंकों में भाग जाएगा, एक बार जाएगा, 7378 एक बचेगा और ये 16 7 गए 9, यहाँ एक बचा, एक से कैरी 11 में 3 गए 8 और यहाँ पे आया 8 में 7 गया 1, ये आया। बीच वाला पहले लिख लेंगे 92690 क्या आया 7378 इंटू 1 और प्लस रिमाइंडर कितना बचा 1891। अब फिर पलटेंगे,
क्या आया 7 3 7 8। यहाँ कितनी बार जाएगा ये? शायद 4 बार जाएगा, 4 बार जाना चाहिए, 3 बार तो अवश्य जाएगा। 4 से चेक कर लेते हैं, 4 का नंबर 4 और 4 में 36 के 6 हासिल है, करोड़ 32 से 33 के 3 और 3 आया, 4 7। 4 बार शायद नहीं जाएगा। देखते हैं 3 से देखते हैं, 3 एक अंदर 3 3 9 27, 3 एक अंदर 3 3 9 3 एक अंदर 3 3 9 27 के साथ हासिल है 2 पीरियड 24 2 26 2 3 2 5। घटा देखते हैं कितना आता है 5 0 13 में 6 गए 7 और यहाँ 6 में 5 गया 1, नहीं जाएगा बात है। 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा। पहले क्या लिखेंगे? बीच वाला 7 3 7 8 बराबर 1 8 9 1 इंटू 3 प्लस क्या आया 7 0 1705। कितना आया बच्चों? फिर एक बार पलट दीजिए इसको 1 8 9 1। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 11 में 5 गए 6 8 और ये आया 1 186। आप क्या लिखेंगे बीच में? 1 8 9 1 बराबर 1705 इंटू 1 प्लस 186। फिर एक बार पलट दो, फिर इसको पलट दो 101705। कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। 2 8 16, 8 बार चला जाना चाहिए, 8 बार 8 छंग 48, 8 छंग 48 के 8 4 68 64 4 68 6 आया 8 6 14 8 6 14 कम आया। 9 बार जाएगा क्या? 2 9 18। हाँ 9 बार लगता है जाएगा उसको। चेक करो 9 से 9 करना 45, 9 सते 63 के 3, 9 करना 45 और 9 सते 9 करना 45 के 45 और 9 सते 9 छाक 54 के 4 इधर, 9 छाक 54 के 4 5 आया। 9 8 72 5 77 7 और 9 7 16। भाई चला गया 9 बार, 9 बार चला गया। क्या आया? 1 आया। 10 में 7 गए 3, बस आगे कैंसिल हो जाएगा, चला गया भाई। तो इधर क्या लिखेंगे? 101,705 बराबर में क्या आएगा बच्चों? 186 इंटू 9 आया प्लस बचा क्या? 3 1 बचा। क्या बचा? 3 और 1। अब देखिए 31। अब फिर एक बार पलट दे इसको 186। अब ये जाएगा 6 बार, 6 का मतलब 6 18 ये आया 6 बार जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे? 186 बराबर क्या होगा? 186 बराबर होगा 186 31 इंटू 6 प्लस का रिमाइंडर क्या आया? 0। तो किससे भाग देने पे 0 आया? 31 से। तो एचसीएफ बच्चों क्या होगा? एचसीएफ होगा 31। एचसीएफ क्या होगा? 31। अब देखिए अभी इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया था उस क्वेश्चन में 2 संख्याएं थी और इसमें कितनी हैं? इसमें 3 संख्याएं हैं। तो 3 संख्याओं वाला करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले आप सबसे बड़ी संख्या लीजिए, सबसे बड़ी संख्या को उससे जो थोड़ा छोटी हो उससे भाग करें। इससे थोड़ा छोटी ये है
इससे भाग करना है, आ जाइए यहाँ मैंने किया, सबसे बड़ी उससे थोड़ा छोटी, ये भाग इतना बचा, भाग इतना बचा। अभी रुक जाइए, थोड़ा छूट गया एक, अभी ये संख्या छूट गई थोड़ा, 1 मिनट, एक संख्या तो अभी छूट ही गई। तीसरी वाली के लिए क्या करेंगे, CF जितना आ गया, अब ये पहली प्रक्रिया पहले 2 का हो गया, तो जितना ये CF आया है उससे भी तीसरे को भाग करना अभी रह गया। इसमें भाग करेंगे पूरा पूरा जाएगा, कितनी बार जाएगा, 7 में कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 71 गुना 62 2 बार चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 और 6, घटा के कितना आया, 11 में 2 गया 9, ये कुछ नहीं, यहाँ 6 उतार लिया, 31 तियाँ कितना आया 93, यहाँ कितना बचा 3, 1 उतार लिया, 1 बार गया, 31 आ गया। ये एक प्रक्रिया और करेंगे, यानी अलग कौन सी, इसमें 71 61 पहले और बराबर में क्या लिखेंगे, किनारे किनारे गुणा, कौन सा 31 और 231 और प्लस नीचे शेषफल क्या आया 0। इसमें भी 31 से भाग देने पर 0 आ गया, इसमें भी 31 से भाग देने पर शेषफल 0 आ गया। पहली वाली प्रक्रिया में भी 31 से भाग देने पे 0 आया, और फिर 31 से जो तीसरी संख्या बची थी उसको भी मैंने भाग दिया, उसमें भी 0 आया, अर्थात 31 क्या होगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड SCF क्या होगा 31 होगा बच्चों, और यही हमारा क्या है आंसर है। चलिए इसको एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। जब 3 संख्याएं दी हो 92690, 7378 और 7161 का SCF ज्ञात करना है। 3 संख्याएं, पहले वाले में क्या थी 2, तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या हमने लिया, सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे तो थोड़ा छोटी है, उससे क्या किया डिवाइड किया, डिवाइड करने से देखिए क्या आया, शेषफल आया 1891, कितना बचा, तो यहाँ पहले क्या लिखा, ये जो बीच में है इसको पहले और इनका गुणा करा के शेषफल लास्ट में जोड़ देते हैं। अगले वाले में बीच में क्या है, ये बीच वाला इधर लिखा और इसका गुणा कराया, और फिर जो शेषफल ये बचा 1705 जोड़ दिया। इसी तरीके से तीसरे वाले में 1891 इधर लिखा, 1705 1 का गुणा कर दिया और शेषफल इसमें 186 बचा था वो यहाँ जोड़ दिया। अगले प्रोसेस में 1705 इधर लिखा और 186 9 का गुणा करा के शेषफल 31 बचा था वो मैंने यहाँ जोड़ दिया। अगला 186 इधर लिखा और फिर 31 6 का गुणा करा के यहाँ लिखा, शेषफल 0 आया तो मैंने 0 यहाँ लिख दिया। ठीक इसी तरीके से एक तीसरी संख्या बची है, तो इसमें SCF क्या आया, 31 से भाग देने पे 0 0 आया, तो हम देखते हैं क्या अगले वाले में भी 31 से भाग देने पे 0 0 आएगा। तो 31 से इसको मैंने भाग किया कहाँ, यहाँ देखा कि इसमें भी शेषफल 0 आ गया। अब जब इसमें भी 0 आ गया तो वही प्रोसेस, ये बीच वाला पहले लिखा, 31 और 231 का गुणा और शेषफल आया 0 तो यहाँ लिखा, देयरफॉर रिक्वायर्ड SCF क्या आया 31। इस तरीके से बच्चों आप करेंगे और ये करके लाएंगे। जरूरी बात फिर मैं दोहरा देता हूँ, रजिस्ट्रेशन और बोर्ड परीक्षा के फॉर्म आ गए हैं, भरे जाएंगे। आप स्कूल मम्मी पापा को अपने भेजें और अपनी एग्जाम फीस रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराएं, नहीं तो आपका बोर्ड का फॉर्म रुक जाएगा और पेपर आप नहीं दे पाएंगे। पेपर अपने टाइम से बच्चों होंगे, लॉकडाउन ऐसे चलता रहेगा लेकिन पेपर अपने टाइम से होंगे। सरकार ने कह दिया है कि पेपर अपने टाइम से लिए जाएंगे और बाकी जो है ये होता रहेगा। इसलिए आप जाग जाइए और कापी किताबों को उठाइए और पढ़िए, तैयारी करिए। जो समझ में ना आए फ़ोन करके सीधा आप बताइए सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या फिर जैसे मेरे पास ये बुकें हमको जो यहाँ मिली हैं वो मनोहर और HM वाली, यदि इनसे बाहर आप पूछना चाहते हैं तो सीधा हमको जो है फ़ोन करके बताएं, क्वेश्चन बोल दें 9 बजे से 1 बजे के बीच में 8765 222 000 पर 9 बजे से 1 बजे के बीच में क्वेश्चन आप बोल दें सीधे, सर ये क्वेश्चन हमें पूछना है,
मैं यहाँ बोर्ड पे आपको बता के वीडियो बना के भेज दूंगा और आप उसको जो है घर में जो है खोल के देख सकते हैं। वीडियो है, आप एक बार देखें चाहे फिर उसको दोबारा देख लें, तिबारा देख लें समझ में ना आए, और 2-3 बार देखने के बाद समझ में ना आए तो फिर बताएं क्या दिक्कत है, तो हम उसको दोबारा बताने का समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक बच्चों।